यूट्यूब के सभी दर्शकों, शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है अंग्रेजी सप्ताह 8 दिवस 1। जो अंकुर वर्कबुक है इंग्लिश की आपकी, उसका ये दिवस 1 है और सप्ताह नंबर 8। ओवरऑल हमारी ये क्लास नंबर 43, क्लास नंबर 43 है। इससे पहले हमारे 42 वीडियो सीरियल वाइज एक क्रमांक से आ चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं वो एक बार सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपने अपनी वर्कबुक निकाल ली होगी, पेन पेंसिल लेकर के आप बैठे होंगे। तो चलिए मेरे साथ इस अभ्यास को पूरा कीजिए आप। सप्ताह 8 दिवस 1, ये इसमें आपका जो इंग्लिश की जो बुक है आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 2 चलेगा, जिसका नाम है द मून। मून का मतलब होता है बेटा MOON। मून मतलब होता है चंद्रमा। सभी को याद कर लेना है स्पेलिंग। मून माने होता है चंद्रमा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस पार्ट में हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। रीडिंग द पोइम, हमारा लक्ष्य क्या है बेटा, एम क्या है हमारा, इस कविता को पढ़ना। रीडिंग द पोइम, POEM, पोइम माने होता है बेटा कविता। ये स्पेलिंग आप अच्छे से याद रखेंगे और इनकी हिंदी अर्थ भी आप याद रखेंगे। पोइम का मतलब होता है प्यारे बच्चों कविता। ठीक है। यूज, USE, इसको पढ़ते हैं यूज, USE, यूज। यूज माने है प्रयोग करना। तो आपको किसका प्रयोग करना है प्यारे बच्चों, यूज माने होता है प्रयोग करना। यहां पर हम 3 चीजों का प्रयोग करना सीखेंगे। एक तो AN मतलब एन और THE द, इन 3 चीजों का प्रयोग सीखेंगे। कौन कौन सी, AN और द, THE द, इसको पढ़ते हैं द, इसको पढ़ते हैं एन। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं ए। तो कब हम ए का प्रयोग करेंगे, कब एन का प्रयोग करेंगे और कब द का प्रयोग करेंगे, ये आपको इस अभ्यास में सीखना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं रीड द पोइम। इस पोइम को पढ़ेंगे। तो मेरे साथ सभी बच्चे अपनी पेन पेंसिल बुक पर रखेंगे, एक एक शब्द को पढ़ेंगे। ओह, लुक एट द मून। फिर से रिपीट करेंगे, ओह लुक एट द मून, LOO के लुक, लुक एट द मून, चांद की तरफ देखो। SHE इज शाइनिंग अप देयर। तो शाइनिंग का मतलब होता है चमकना। शाइनिंग माने चमक रहा है। चंद्रमा की तरफ देखो, वह शाइनिंग कर रहा है। शाइनिंग मतलब चमक रहा है, चमक रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सी इज शाइनिंग अप देयर। ओह मदर सी लुक्स लाइक ए लैम्प इन द एयर। ओह मदर सी लुक्स लाइक ए लैम्प इन द एयर। एयर मन होता है प्यारे बच्चों हवा, AIR, एयर माने हवा। तो हवा में वो कैसा लगता है बेटा, लाइक ए लैम्प। हवा में चांद कैसा लग रहा है बेटा, लाइक ए लैम्प। इतने देखो जरा, लाइक ए लैम्प, इसका इतने का मतलब होता है बेटा लैंप की तरह। लैंप की तरह। तो हवा में चांद कैसा लगता है प्यारे बच्चों, एक लैंप की तरह लग रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। ओह लुक एट द मून, सी इज शाइनिंग अप देयर। ओ मदर सी लुक्स
लाइक ए लैम्प इन द एयर। देखो, इन द एयर और देयर एक जैसे शब्द हैं दोनों, तो दोनों की राइमिंग भी बन रही है ना। तो कविता की ये खासियत होती है प्यारे बच्चों, यहां पर राइमिंग बनती है। अगला पढ़ते हैं बेटा। लास्ट वीक सी वॉज स्मॉलर। स्मॉलर माने छोटा, स्मॉलर, स्मॉलर माने होता है छोटा। लास्ट वीक माने बेटा, लास्ट वीक मतलब पिछला सप्ताह, 7 दिन पहले, पिछला सप्ताह। तो अब बच्चा क्या कह रहा है, लास्ट वीक सी वाज स्मॉलर। बच्चा कह रहा है कि पिछले सप्ताह ये जो चांद था वो छोटा था। देखो चांद क्या बेटा, हर दिन पहले दिन इतना सा आएगा, दूसरे दिन तो थोड़ा सा बड़ा जाएगा ऐसे, तीसरे दिन और बड़ा हो जाएगा, चौथे दिन और बड़ा हो जाएगा, पांचवें दिन और बड़ा हो जाएगा, है ना। ऐसे बढ़ता जाता है चंद्रमा, है ना। और पूर्णिमा के दिन पूरा गोल हो जाता है और चमकता है बहुत अच्छा। लास्ट वीक सी वॉज स्मॉलर एंड शेप्ड लाइक ए बो। शेप्ड लाइक ए बो, एक धनुष की तरह दिख रहा था इस तरीके से। ऐसे धनुष, इसमें डोरी लगा दो ऐसे तो धनुष बन जाता है, और तीर लगा दो धनुष बाण हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो बच्चा क्या कह रहा है, पिछले सप्ताह ये छोटा था, एंड शेप्ड लाइक ए बो, BOW बो। इसको याद रखेंगे बेटा, BOW बो, इसको बोलते हैं धनुष। तो पिछले सप्ताह ये कैसा था बेटा, धनुष की तरह था। बट नाउ सीज ग्रोन बिगर। देखो फिर से पढ़ते हैं, बट नाउ, किंतु अब, BUT, बट इसको याद रखो बेटा, बट, बट माने किंतु। ये जो मीनिंग मैं आपको यहां पर लिखा रहा हूं वो आपको लिखने हैं, और NOW, नाउ, नाउ मान होता है अब, ठीक है बेटा। ये सब आपको अपनी वर्कबुक में या इसी पे कहीं नोट कर लेना, याद रखनी है। बट नाउ सी ग्रोन बिगर, बिगर माने बड़ा, स्मॉलर माने छोटा। तो एक दूसरे के ये अपोजिट है बेटा, कैसे है, अपोजिट, OPPOSIT, अपोजिट माने उल्टे, विलोम है। तो पिछले सप्ताह ये कैसा था, छोटा था, अब कैसा हो गया, बिगर, बिगर माने बड़ा, स्मॉलर माने छोटा तो बिगर माने बड़ा। एंड इज राउंड लाइक एन ओ। देखो राउंड लाइक एन ओ मतलब ओ की तरह, राउंड माने गोल, तो ओ की तरह गोल है। पहले कैसा था बेटा, लाइक ए लैंप, लैंप की तरह था। अब कैसा है, लाइक एन ओ, एक ओ की तरह से, ओ ऐसे होता है ना, ABCD हम लिखते हैं तो MNO, ओ ऐसे गोल होता है, तो इस तरीके से गोल हो गया है, ठीक है। तो ये पोएम बेटा आपको अच्छे से तरीके से एक एक शब्द पढ़ना है, बार बार पढ़ना बेटा इसको, है ना। जहां भी दिक्कत आए फिर से मेरा वीडियो देखना और हिंदी में लिख लेना अपनी पुस्तक पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है प्यारे बच्चों, राइट, राइट माने लिखो, साइट वर्ड्स, साइट वर्ड्स मतलब जो कुछ नए शब्द हैं और बार बार आ रहे हैं, है ना, बार बार आ रहे हैं, उनको लिखना है। एंड आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स ढूंढ के लिखने हैं हमें, यूज्ड इन द अबव पोएम। ये जो पोएम ऊपर दी गई है इसमें से आपको आर्टिकल, आर्टिकल बेटा ए होता है, एक एन होता है और द, ये 3 आर्टिकल हैं। तो ये तीनों आर्टिकल आपको लिख देने हैं। इसके अलावा आपको कौन कौन से और शब्द यहां पर दिख रहे हैं उन सबको यहां पर लिखना है, ठीक है। देखते से ही जो नया शब्द हो और देखते से ही आपको अच्छा लग रहा है उसको लिख देना है जहां पर आपकी नजर पड़ रही है। तो देखो एक शब्द दिख रहा है मुझे, LOO के, लुक, लिख दो बेटा, LOO के। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा लाइन से टच होके लिखेंगे, और पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल। और उसका अगला दिख रहा है एट, AT8, तो
T8। अच्छे से राइटिंग जमा जमा कर लिखेंगे। अगला क्या दिख रहा है? द। तो द मेरा आर्टिकल भी होता है बेटा, THE द। उसके बाद क्या दिख रहा है बेटा आपको? मून। ये सब नए शब्द हैं बेटा आपके लिए, और एकदम से इन पर नज़र पड़ रही है, लिख दो। साइटिंग वर्ड होते हैं सारे के सारे, जहाँ पर आपकी नज़र पड़े वही साइट वर्ड होता है। मून माने चंद्रमा। और क्या दिख रहा है बेटा? सी। लिख दो SHE। कुछ बच्चे इस एच को थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको बड़ा करें बेटा, डंडे को ऐसे, सी। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से लैंप, इसको लिख दो। लास्ट लिख दो। वीक लिख दो। स्मॉलर लिख दो। वाज लिख दो। बो, बिगर, बट, नाउ, एंड, राउंड, है ना। इन सभी शब्दों को आप इसमें लिख सकते हो। मदर। ठीक। तो इन शब्दों को खाली जगह दी गई है, इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, इतने में कोई दिक्कत? ठीक। तो उसी में से देख देख करके आपको लिखने हैं। जैसे वाज, मदर, MOTHER मदर, बट, BUT बट, नाउ। ये शब्द ऐसे बेटा बार बार आते हैं, इसलिए इनको लिखना जरूरी है। लैंप, LAMP लैंप। तो इस तरीके से जितने भी ये खाली जगह हैं उन पर आपको शब्द लिख देने हैं। ठीक है। और बताओ, इन, एज। ठीक है। जो भी शब्द आपको नए दिख रहे हैं उनको सबको आप लिख दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और आप मध्य प्रदेश के किस जिले और तहसील से हमारा ये वीडियो देख रहे हो। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें इसके आगे की वीडियो नहीं मिलते हैं, तो मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको इसके आगे वाले वीडियो की लिंक और इससे पहले वाले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा एक और तरीका है, आप मेरे चैनल को खोलोगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा कर के सारे अंग्रेजी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में 4th अंग्रेजी के नाम से मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।